अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर एक के बाद एक 3 धमाके। पहला धमाका एयरपोर्ट के पूर्वी गेट और दूसरा बैरन होटल के पास हुआ। देर रात को भी एयरपोर्ट के बाहर तीसरा ब्लास्ट। आतंकी संगठन आईएसआईएस खुरासन ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर सीरियल ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली। अमेरिका ने पहले ही आईएसआईएस को बड़ा खतरा बताया था। सूत्रों के मुताबिक काबुल में आईएसआईएस के 100 से ज्यादा आतंकी मौजूद हैं और ये हमले जारी रह सकते हैं। काबुल हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा बयान। कहा, अमेरिका इसे कभी नहीं भूलेगा। हम हमलावरों को माफ नहीं करेंगे, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। काबुल एयरपोर्ट सीरियल धमाकों के बाद अफरा तफरी का माहौल। एयरपोर्ट के बाहर दौड़ते भागते दिखे लोग। काबुल एयरपोर्ट के बाहर धमाके के बाद हालात पर भारत सरकार की नजर। जानकारी के मुताबिक विस्फोट वाली जगह पर उस वक्त कोई भारतीय मौजूद नहीं था। काबुल धमाकों के घायलों को इमरजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इलाज में जुटे डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही कई लोगों ने तोड़ा दम। पेंटागन के मुताबिक काबुल में हुए धमाके आत्मघाती हमला। धमाके में 2 आत्मघाती हमलावर और एक बंदूकधारी भी शामिल था। काबुल एयरपोर्ट के बाहर एबे गेट के पास उसी नाले के करीब धमाका हुआ जिसमें कई दिनों से अफगान एयरपोर्ट में दाखिल होने के लिए खड़े थे। धमाके के बाद उस नाले में जख्मी हालत में गिरे लोगों की विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। तालिबान ने काबुल में आतंकी धमाके की निंदा की, अमेरिका को जिम्मेदार बताया। तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह ने कहा कि हमले वाली जगह अमेरिकी सेना का कंट्रोल है, सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी थी। काबुल में आतंकी धमाके में फ्रांस के सैनिकों के भी जख्मी होने की खबर। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का बयान। कहा, काबुल एयरपोर्ट के करीब हालात बेहद खराब, अगले कुछ घंटे खतरनाक। हमले के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान। कहा, फ्रांस के राजदूत अफगानिस्तान छोड़ेंगे, पेरिस से ही काम करेंगे। ब्रिटेन के मुताबिक काबुल धमाके में उसका कोई सैनिक या नागरिक हताहत नहीं हुआ है। धमाके को लेकर पीएम बोरिस जॉनसन ने आपात बैठक की। कहा, हमले के बावजूद तय समय सीमा के अंदर अफगानिस्तान से लोगों को निकालने का काम जारी रहेगा। अफगानिस्तान में धमाके को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक की। बैठक में विदेश मंत्री ब्लिंकन समेत कई बड़े मंत्री शामिल हुए। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है कि धमाके के बावजूद रेस्क्यू का काम जारी रहेगा। धमाके के बाद भी काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी विमान उड़ते दिखे। काबुल एयरपोर्ट से अफगानियों को निकाल कर ले जा रहे इटली के सैनिक विमान पर फायरिंग। उड़ान भरते वक्त हुई गोलीबारी में बाल बाल बचा विमान। इटली के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। भीड़ भगाने के लिए तालिबान का अत्याचार जारी। तालिबानियों ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की। तालिबान ने अफगानों के देश छोड़ने पर रोक लगाई। अफगानिस्तान के पंजशीर पहुंचा तालिबान का कुख्यात कमांडर पीर आगा। पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस की फौज के बीच जंग जारी है। तालिबान को मान्यता देने पर रूस ने अभी कोई फैसला नहीं लिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता ने कहा, हम अफगानिस्तान के हालात और भविष्य में तालिबान के कदम पर करीब से नजर रखेंगे। बड़े बड़े देश तालिबान पर वेट एंड वॉच की नीति पर चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने तालिबान के साथ सकारात्मक बातचीत के लिए खुलकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का आरोप, तालिबान की जीत के लिए अमेरिका और पाकिस्तान जिम्मेदार। पाकिस्तान के तालिबान के लिए अमेरिका को ब्लैकमेल किया तो अमेरिका ने वापसी से पहले हमें तैयारी का मौका तक नहीं दिया। अचानक हवाई हमले रोक दिए। तालिबान ने तुर्की से अपील की। 31 अगस्त को अमेरिकी फौज की विदाई के बाद काबुल एयरपोर्ट के ऑपरेशन शुरू करने में तकनीकी मदद मांगी, लेकिन तुर्की की सेना को भी जाने को कहा। अफगानिस्तान के हालात पर भारत में करीब 3 घंटे हुई सर्वदलीय बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, हर नेता के सवाल का जवाब दिया, लेकिन तालिबान के साथ बातचीत को लेकर अभी इंतजार करना होगा।
अफगानिस्तान संकट पर सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस का सरकार को समर्थन। आनंद शर्मा ने कहा, हमें सभी मुद्दे पर जानकारी दी गई, इसमें कोई पार्टी की नीति या राजनीति का मतलब नहीं, हम सब साथ हैं। सर्वदलीय बैठक में टीएमसी ने सीएए कानून का विरोध किया, पर शिवसेना ने टीएमसी का विरोध करते हुए सरकार का साथ दिया। कहा, सीएए की वजह से दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना सरकार का सही कदम। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है, सर्वदलीय बैठक में एस जयशंकर ने कबूला है, काबुल पर तालिबान के कब्जे के आखिरी 3 दिनों में जो हुआ उसे भारत नहीं भांप सका। तालिबान से संपर्क पर बोले, अगर तालिबान से संपर्क नहीं करता तो अपने लोगों को भारत कैसे लाता। तालिबान मुद्दे पर सरकार की बैठक से संतुष्ट नहीं एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। कहा, तालिबान के आने से देश में आतंकवाद का खतरा बढ़ेगा। सरकार ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, मान्यता देने की खबरों पर भी सवाल उठाए। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत काबुल में फंसे लोगों को निकालने की मुहिम जारी। कल 24 भारतीय और 11 नेपाली नागरिकों समेत कुल 35 लोग काबुल से लाए गए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह जारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली आएंगे, राहुल गांधी से मुलाकात होगी, राहुल गांधी के साथ भी बैठक संपन्न। सीएम भूपेश बघेल के दिल्ली पहुंचने से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायक दिल्ली में जमा हुए। 35 से ज्यादा विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा, भूपेश बघेल ने राहुल गांधी से मिलने के लिए समय मांगा था, आज उनसे मुलाकात होगी। आलाकमान ने किसी भी विधायक को दिल्ली नहीं बुलाया। विधायकों की दिल्ली आने से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम नाराज। बोले, आलाकमान ने विधायकों को दिल्ली नहीं बुलाया, विधायक हाईकमान के निर्देशों का पालन करें। दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के बदले सुर। कहा, हम सब साथ हैं। 2.5 साल सीएम की बात को पार्टी में कभी हुई ही नहीं है। भाई भाई में भी विवाद होता है, आलाकमान का हर फैसला मान्य होगा। पंजाब में थम नहीं रहा कांग्रेस की अंदरूनी कलह। कैप्टन अमरिंदर सिंह के 4 बागी मंत्रियों में से 3 मंत्री कल कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए। बुधवार को देहरादून में हरीश रावत से मिले थे। पंजाब में कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का शक्ति प्रदर्शन। राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के घर पर 50 से ज्यादा विधायक और 8 सांसद डिनर के लिए पहुंचे। जब कैप्टन चंडीगढ़ में अपनी सियासी ताकत दिखा रहे थे तो नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर में उनकी सरकार की हवा निकाल रहे थे। सिद्धू ने कहा, पंजाब के लोग हताश हैं, निराश हैं। बिजली 9 रुपए की बजाय 3 रुपए प्रति यूनिट दी जा सकती है। पंजाब में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सिद्धू के सलाहकारों के बयान पर कांग्रेस को घेरा। बोले, कश्मीर पर कांग्रेस नेताओं का इस तरह का बयान सही नहीं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। पंजाब के पटियाला में टीईटी परीक्षा पास कराने वालों ने सीएम अमरिंदर सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया। फुवारा चौक जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एक प्रदर्शनकारी भाखड़ा नहर में कूदा, पुलिस और गोताखोरों ने बचाई जान। जेडीयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एबीपी न्यूज से कहा, जातीय जनगणना की मांग को लेकर बीजेपी से मतभेद जैसी कोई बात नहीं है। अगर बीजेपी के नेता साथ देते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बीजेपी के लोग क्या सोचते हैं और बाहर क्या बोलते हैं पता नहीं। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बीजेपी कोटे से मंत्री प्रमोद कुमार का पलटवार। कहा, जातीय जनगणना पर सीएम और पीएम स्तर पर बात चल रही है तो उपेंद्र कुशवाहा जैसे जूनियर नेता के बयान का कोई मतलब नहीं। कॉलेजियम की ओर से भेजे गए सभी 9 नाम को राष्ट्रपति की मंजूरी। इसमें 3 महिला जज भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बीवी नागरत्ना और पीएस नरसिम्हा भविष्य में चीफ जस्टिस बन सकते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद टपकेश्वर महादेव मंदिर के बीच पानी का तेज बहाव। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति, नदी का जलस्तर बढ़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अब छोटी नदियों का कहर। लगातार हो रही बारिश से नून और खदाने नदी का जलस्तर बढ़ा। कई पंचायत में बाढ़, सड़कों पर भरा पानी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।